खबर है। एमपी में 1 लाख बुजुर्गों को झटका। हर महीने 600 रुपए पेंशन बंद कर दी गई है। इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अब नहीं मिलेगी पेंशन। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आधार के अनुसार गलत पाई गई ये जानकारी, बुजुर्ग को पेंशन के लिए अपात्र बताया गया है। तो एक बड़ा झटका, 1 लाख बुजुर्गों को अब 600 रुपए पेंशन जो मिला करती थी अब वो बंद हो गई है। इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अब पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा झटका बुजुर्गों को। इस वक्त की एक बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, भोपाल से है। अब तक जो बुजुर्ग हर महीने पेंशन पा रहे थे, जो अभी तक पात्र थे, लेकिन अब आधार के अनुसार ये जानकारी गलत पाई गई है। बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र पाया गया और 1 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपात्रों की श्रेणी में हैं। इन 1 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन को बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश के इन बुजुर्गों को लगा। इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अब इन सभी को हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन नहीं मिलेगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, 600 रुपए पेंशन बंद हो चुकी है। ये सभी बुजुर्ग इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े थे। सरकार ने इस पेंशन को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और आदेश में इन सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र बताया गया है। हालांकि इस पेंशन को बंद करने के लिए पीछे सरकार का तर्क क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बुजुर्गों को 600 रुपए पेंशन मिला करती थी अब वो नहीं मिलेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या बुजुर्गों को हो सकती है, क्योंकि ये 600 रुपए इन बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा मायने रखते होंगे। क्योंकि 600 रुपए में गुजर बसर कर जाना थोड़ा बहुत सहूलियत जरूर दे जाएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से फैसला, जहां इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अब ये 600 रुपए की पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को बड़ा झटका। चलिए, आदेश में क्या कुछ कहा गया है जरा ये जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। रंजना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, 1 लाख बुजुर्ग जो अभी तक 600 रुपए पेंशन हासिल कर रहे थे, एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर उन्हें। लेकिन आदेश में क्या कुछ कहा गया है सरकार की ओर से? देखिए, जो अभी जो आदेश आया है सामाजिक विभाग की, न्याय विभाग की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि जब बुजुर्गों के आधार कार्ड को अपडेट किया गया, उसमें 1 लाख से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो अपात्र हो गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इनको एक बार फिर से अपने जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करना होगा और ये बताना होगा कि वो इस जो वृद्धावस्था पेंशन है वो लेने के पात्र हैं। इसके लिए उन्हें दोबारा से आवेदन करना होगा और उसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो अपात्र हो गए हैं। लेकिन इस बात को लेकर भी अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो वाकई इस योजना के पात्र थे या नहीं, क्योंकि अब ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं जो कि इस योजना से बाहर हो गए हैं वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने को लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों के सामने इस बात को लेकर भी संकट है कि अगर वाकई ये पात्र हैं तो एक बड़ा जो संकट है सामने खड़ा हो जाएगा कि आखिर इन बुजुर्गों को अपात्र कैसे घोषित किया गया। तो सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से आदेश निकाल तो दिया गया है जया, लेकिन अब इसमें कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब इतने सालों से बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले रहे थे तो अचानक से उनको अपात्र घोषित कैसे कर दिया गया है। और करीब 1 लाख से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं अपात्र घोषित हुए हैं, जिसमें अब एक बार फिर से जांच पड़ताल होगी और कोशिश यही होगी कि जो पात्र हैं। जाहिर सी बात है रंजना, ये बुजुर्ग भी अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, जब सालों से पेंशन मिल रही थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ। और अब ये भी कहा गया आदेश में, अगर आपको फिर से पेंशन पानी है तो आपको फिर से लाइंस में लगना लगेगा और